एक लंगड़े भक्त के लिए भगवान तिरुपति बालाजी ने राजा का शाही भोग ठुकरा दिया। सोने की थाली में सजा 56 भोग धरा का धरा रह गया, लेकिन भगवान ने उस गरीब की मिट्टी की हांडी वाला भोजन स्वीकार कर लिया। आखिर क्यों? ये कहानी है तिरुमला के पास कुरुवा गांव के एक गरीब कुम्हार भीमुडु की। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और उसी से अपना जीवन चलाता था। वह भगवान का परम भक्त था, लेकिन पैरों से लंगड़ा था। ऊंचे पहाड़ चढ़कर मंदिर जाना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए उसने अपने घर पर ही मिट्टी की मूर्ति बनाई। खाने के लिए उसके पास बस सादा ठंडा दही चावल था, जिसे वह अपनी बनाई कच्ची मिट्टी की हांडी में भरकर रोते हुए भगवान को भोग लगाता। दूसरी तरफ चोल राजा तोंडमान थे, जो हर दिन गर्व के साथ सोने के बर्तनों में घी और मेवों से भरे शाही पकवान मंदिर भेजते थे। लेकिन एक सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो पुजारी कांप गए। राजा के सोने के बर्तनों का खाना वैसे का वैसा था, लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति के मुख पर दही चावल के दाने लगे हुए थे। एक लंगड़े भक्त के लिए भगवान तिरुपति बालाजी ने राजा का शाही भोग ठुकरा दिया। सोने की थाली में सजा 56 भोग धरा का धरा रह गया, लेकिन भगवान ने उस गरीब की मिट्टी की हांडी वाला भोजन स्वीकार कर लिया। आखिर क्यों? ये कहानी है तिरुमला के पास कुरुवा गांव के एक गरीब कुम्हार भीमुडु की। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और उसी से अपना जीवन चलाता था। वह भगवान का परम भक्त था, लेकिन पैरों से लंगड़ा था। ऊंचे पहाड़ चढ़कर मंदिर जाना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए उसने अपने घर पर ही मिट्टी की मूर्ति बनाई। खाने के लिए उसके पास बस सादा ठंडा दही चावल था, जिसे वह अपनी बनाई कच्ची मिट्टी की हांडी में भरकर रोते हुए भगवान को भोग लगाता। दूसरी तरफ चोल राजा तोंडमान थे, जो हर दिन गर्व के साथ सोने के बर्तनों में घी और मेवों से भरे शाही पकवान मंदिर भेजते थे। लेकिन एक सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो पुजारी कांप गए। राजा के सोने के बर्तनों का खाना वैसे का वैसा था, लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति के मुख पर दही चावल के दाने लगे हुए थे।